हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एम्स रायपुर एमबीबीएस कट ऑफ नीट 2024 उसके मार्क्स की बात करेंगे कि लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे, कितने मार्क्स पे ये कॉलेज मिला था, किस कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कितने मार्क्स पे मिला था, कितनी रैंक थी, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। इसके साथ साथ रैंक में कितना एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, 2025 में, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या होने चाहिए जिससे कि आप वो मार्क्स टारगेट करें कि हमें इतने मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो उसके लिए हम बात करें तो एक चीज़ कहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर आपको बीच में समझ में नहीं आए तो फिर बाद में मुझे मत बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, देखना नहीं देखना कंप्लीट जैसे भी आपको करना हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करें नीट की ऑल इंडिया रैंक। नीट की ऑल इंडिया रैंक इसलिए मैं बताता हूँ हमेशा क्योंकि जो आपकी बाद में काउंसलिंग होती है तो मोर एक्यूरेट जो आपको कॉलेज अलॉट होता है वो काउंसलिंग से ही आपको पता चल पाता है। उसका आइडिया आपको काउंसलिंग से ही पता चलता है कि कितनी रैंक पे ये कॉलेज लास्ट ईयर अलॉट हुआ था, तो इस बार हमें हमारी रैंक कितनी है तो हमें कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं। इसी वजह से मैं रैंक बताता हूँ। तो रैंक का बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग में, ठीक है। लेकिन जो आप मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स का इंपॉर्टेंट अभी है, क्योंकि ऐसा अभी आपको रैंक तो पता होती नहीं है अभी, क्योंकि आपका एग्जाम नहीं हुआ है, इस वजह से, ठीक है। तो फिर चलिए हम बात करते हैं किसकी, मार्क्स की, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए हम जो बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एम्स एमबीबीएस का कट ऑफ था एम्स का, ठीक है, सॉरी एम्स रायपुर का, ठीक है, एम्स रायपुर का जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए तो वो 700 मार्क्स पर था, ठीक है। यानी कि 700 मार्क्स पर एम्स रायपुर कॉलेज मिला था। एक मिनट, 700 मार्क्स पर कॉलेज मिला था एम्स रायपुर, ठीक है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 700 मार्क्स पर ये कॉलेज मिला था, ठीक है। इसके बाद अब बात हम करें तो एम्स रायपुर के बाद हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी के बाद, ठीक है। उससे पहले हम बात करेंगे इसकी क्लोजिंग रैंक क्या गई थी, ठीक है। क्लोजिंग रैंक क्या थी 700 मार्क्स पर, वो थी 1180, ठीक है, वो थी 1180। ओ यार ज़्यादा ही कुछ पेंसिल को ज़्यादा ही मोटी है यार, 1180 थी वो, ठीक है, ठीक है, वो थी 1180, वो थी 1180, ठीक है। और हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट को तो ओबीसी कैंडिडेट को एम्स रायपुर मिला था 685 मार्क्स पर, ठीक है, 685 मार्क्स पर, ठीक है, 685 मार्क्स पर, ठीक है। और इस पर रैंक थी 5074, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ये कॉलेज मिला था 695 मार्क्स पर, यानी कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी से ज़्यादा हाई गई थी, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस को मिला था 695 मार्क्स पर, ठीक है, और जिसकी रैंक थी 2371, ठीक है, जिस पर की रैंक थी 2371, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी की। तो एससी कैटेगरी में ये कॉलेज अलॉट हुआ था एम्स रायपुर 669 मार्क्स पर, ठीक है, और जिस पर रैंक थी कितनी, जिस पर रैंक थी 13,250, ठीक है, 13,250, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी को ये कॉलेज मिला था 646 मार्क्स पर, ठीक है, 646 मार्क्स पर एसटी कैटेगरी को ये कॉलेज मिला था 646 मार्क्स पर, जिस पर रैंक थी 29,829, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी रैंक में क्या एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है 2025 में, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना देखने को मिल सकता है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। देखो ये एक्सपेक्टेड होता है, कोई 100% श्योर नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 99% मैं बोल रहा हूँ कि रैंक एक्सटेंड होगी। जैसे 1180 रैंक पर जनरल कैटेगरी को मिला था, ठीक है, 1180 पे मिला था, तो ये आराम से 1200 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। तो ये 1200 तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। और जैसे कि ये 5074 था तो ये 5100 तक आराम से एक्सटेंड कर सकता है ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जैसे कि 2371 रैंक पर ये कॉलेज मिला था एम्स रायपुर, ठीक है, तो ये आराम से कितना एक्सटेंड कर सकता है, तो आराम से 2300 से 2400 तक, आराम से 2400 रैंक तक आराम से एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जैसे कि 13,250 रैंक पर ये कॉलेज मिला था एम्स रायपुर, ठीक है, तो आराम से लेके 13,200 से 13,300 से लेके 500 तक, ठीक है, 13,300 से लेके 500 तक एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, 13,300 से लेके 500 तक एक्सटेंड कर सकता है। इसके बाद एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो 29,829 क्या कहते हैं इसकी क्लोजिंग कट ऑफ थी, ठीक है, तो आराम से सीधे 30,000 तक एक्सटेंड कर सकता है, या मान लीजिए 30,200 तक आराम से एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई उसकी रैंक वाइज, ठीक है, रैंक के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि रैंक के मोस्ट चांसेस होते हैं 99% एक्सटेंड ही करेगी, ठीक है।
अब बात करें हम कट ऑफ मार्क्स की, ठीक है, क्योंकि आपको तो कट ऑफ मार्क्स से ही आइडिया लगता है, आप तो उसी के लिए वेट कर रहे होंगे। चलो भाई उसकी भी बात कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कट ऑफ मार्क्स की हम बात करें तो देखो 700 था जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 2024 में, तो 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, है ना। तो ये आराम से 695 या बोल लीजिए और डाउन कर सकते हैं इसमें 700 प्लस माइनस 7 मार्क्स आप कर सकते हैं, 700 प्लस माइनस 7 मार्क्स, ठीक है। तो आराम से 693 के समथिंग ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। वैसे यार प्लस होने के चांसेस कम है, इसी वजह से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, 693, ठीक है, क्योंकि दोनों जो फैक्टर हैं, ठीक है, वो इसके फेवर में कट ऑफ डाउन जाना चाहिए, ठीक है। बाकी पेपर का लेवल अल्टीमेट फेवर है, अल्टीमेट फैक्टर है कि पेपर का लेवल अगर इजी आ गया तो कट ऑफ एकदम से हाई चला जाएगा, फिर इसमें तो कोई डाउट की बात है नहीं, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को ये कॉलेज अलॉट हुआ था 685 मार्क्स पर, तो इसमें कितना डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, तो आराम से 10 मार्क्स के समथिंग डाउन जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। तो ये आराम से कॉलेज मिल सकता है 675 मार्क्स तक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ था वो था 695 मार्क्स, तो इसमें कितना डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, तो 695 था, तो इसमें आराम से क्या कहते 7 से 9 मार्क का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो 686 के समथिंग आराम से कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, 686 या 85 मान लीजिए, तो 685 के समथिंग ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, एम्स रायपुर MBBS, ठीक है। इसके बाद हम बात करें SC कैटेगरी का, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 669 था, तो ये कितना डाउन जा सकता है, कितना नहीं जा सकता, तो आराम से 20 नंबर के समथिंग डाउन जा सकता है, तो ये आराम से 649, ठीक है, 649 नंबर के समथिंग तक मार्क्स तक ये आराम से मिल सकता है, ठीक है, 650 मान के चलिए आप, ठीक है, 650। इसके बाद बात करें ST की, तो ST का लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 646 था, तो इस बार कितना डाउन जा सकता है, तो आराम से 30 नंबर डाउन जा सकता है, ठीक है, या 25 से 30 मान लीजिए, ठीक है। तो अगर 25 मानते हैं तो क्या कहते हैं 645 है 25, तो 620 के समथिंग आराम से मिल सकता है, ठीक है, 620 तक ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, 620 तक ये आराम से कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइज मैंने आपको एम्स रायपुर का 2024 का कट ऑफ बता दिया है, और 2025 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो भी बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड लोगों की भी हेल्प हो पाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर काउंसलिंग में भी आपकी जितनी मुझसे हेल्प हो सके मैं वो कर सकूं। बाकी आपकी इच्छा है करना ना करना। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बात बता दूं मैं, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।